मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों, साथियों, आज मैं आप हजरात को हिंदुओं के जो देवता हैं उन देवताओं की पिटाई के बारे में बताऊंगा। जो उनको मार पड़ती है उसके बारे में। आपको पता है और सारे लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं, 33 करोड़। इनके यहाँ दो तरह की शक्ति, ताकत मानी जाती है। एक देवता की ताकत और एक दैत्य की ताकत। देवता अच्छी ताकत का नाम है और दैत्य बुरी ताकत का नाम है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा और ये बातें धार्मिक पुस्तकों में बहुत सी जगहों पे आई है। वो बात यह है कि दैत्य, असुर, जो बुरी ताकत है, वो किस तरह से अच्छी ताकत को यानी देवता को परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं वो लोग। और बहुत सारे देवताओं के बारे में है कि बहुत सारे देवता और दैत्य की लड़ाई में देवताओं को हारना पड़ा था। अब देखें कि हिंदुओं में जो 33 करोड़ देवी देवता है उनमें आपको कुछ 10-20 बड़े देवता भी नज़र आते हैं। जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, सूर्य देव है, पवन कुमार है और भी इस तरह के देवता हैं, अग्नि वगैरह। पर आप देखें, अगर देखें, लोगों को देखें और धार्मिक पुस्तकों में देखें तो आपको दो देवता सबसे ज़्यादा ताकतवर भी दिखेंगे और सबसे ज़्यादा मशहूर भी दिखेंगे, और वो है शिव और विष्णु। शिव और विष्णु, शिव जिसको महादेव कहते हैं, शंकर भी बोलते हैं, महेश भी बोलते हैं। तो किसी किसी पुस्तक में शिव को सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर भगवान दिखाया गया है। लेकिन ज़्यादातर किताबों के अंदर, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में विष्णु को सबसे बड़ा ताकतवर दिखाया गया है। और आज अगर आप जो हिंदुओं के कथावाचक हैं, जो कहानी सुनाने वाले हैं, उनको आप सुनेंगे तो ये लोग ज़्यादातर विष्णु की तारीफ़ करते आपको दिखेंगे, और सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ताकतवर ये लोग विष्णु ही को मानते हैं। तो अब ये कहा जाए, क्योंकि कथावाचक को देख के मालूम होता है और पुराणों को देख कर के भी मालूम होता है, और हिंदू लोग को देखा जाए तो हिंदुओं में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो विष्णु को ज़्यादा मानते हैं, जो जाहिल लोग हैं वो शिव को ज़्यादा मानते हैं। तो इस हिसाब से कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो लोग मानते हैं वो विष्णु को मानते हैं, सबसे बड़ा देवता विष्णु को मानते हैं। वैसे अगर आप स्मृति में जाएं तो स्मृति में आपको ब्रह्मा सबसे बड़े मिलेंगे। अगर वेद में जाएं तो वहाँ इंद्र, अग्नि, पवन, सूर्य, ब्रह्मा वगैरह आपको सबसे बड़े मिलेंगे। वहाँ तो शिव, महेश वगैरह का आपको पुराण में जिक्र भी नहीं दिखेगा। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, बल्कि ये कोई कहानी नहीं है, बस कहानी का छोटा सा हिस्सा है। इस हिस्से को आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि पता चले आपको कि देवता की ताकत क्या होती है, देवता
कितने बेबस होते हैं। इससे एक हिंदू समझ सकता है, अगर समझना चाहे, कि जब एक देवता दैत्य के हाथों इस तरह से मारे जाते हैं और उसके बाद कैद हो जाते हैं, हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, तो फिर इन देवताओं के पीछे आदमी पढ़ कर के क्यों वक्त बर्बाद करे। ये कहानी के सिवा कुछ नहीं है। ये कहानी असल में 100 से ज़्यादा पेज पर फैली हुई है, इसलिए कहानी सुनाना बड़ी मुश्किल है। वैसे ये कहानी आपको मत्स्य पुराण के अंदर तारकासुर वध के नाम से मिल जाएगी। तो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इसका अध्याय अगर आप देखें तो ये तकरीबन 150 अध्याय या 40 ही से आपको ये कहानी मिल जाएगी। हम जो सुनाना चाह रहे थे, जो सुनाना चाहते हैं, वो देखते हैं आगे जो है इस के अध्याय के ख़त्म पर आपको वो बात मिलेंगी। किताब जल्दी खुल भी नहीं रही है, तो देखिए हम यहाँ से पढ़ना चाह रहे थे, आप देखें। और देवताओं की ताकत को, ये लड़ाई ख़त्म होने के बाद की बात आई है। यहाँ लिखा है कि तत्पश्चात दानवराज तारक ने रथ से कूदकर घूंसों और पैरों की ठोकरों से करोड़ों देवताओं का कचूमर निकाल दिया। करोड़ों देवताओं का इसी अध्याय के अंदर शुरू ही में या इससे पहले वाले अध्याय में ये बात आई है कि असुरों ने, दैत्यों ने करोड़ों देवताओं को का वध कर दिया, देवताओं को जान से मार दिया। ये बात है। तो यहाँ है कि इनके यहाँ देवता भी मारे जाते हैं, मरते हैं। तो इस तरह से आगे देखें तो यहाँ ये है कि तारक ने, यह असुर था और दैत्य था, बुरी ताकत जिसको कहते हैं, जिसे भूत प्रेत बोलते हैं, उसी में से आप इसको मानिए। तो दानवराज तारक ने रथ से कूदकर घूंसों और पैरों की ठोकरों से करोड़ों देवताओं का कचूमर निकाल दिया। आगे देखें, मरने से बचे हुए देवताओं के सैनिक समूह भयभीत हो युद्ध सामग्रियों का त्याग कर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये है देवता कि बुरी ताकत से एक तो मारे गए, जो मरने से बच गए वो मैदान छोड़ के भाग गए। ये है देवता इनके, जिनकी पूजा ये लोग करते हैं। भयभीत होकर के, डर करके, खौफ से, मरने के खौफ से सारी सेना भाग गए छोड़ के। जब देवता भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, तो देवता के पुजारी, आप समझ ही सकते हैं कि मैदान में कितने टिकने वाले हैं। अब देखें क्या है, तब उस दैत्य ने रणभूमि में, मैदान जंग में केशव सहित, केशव कहते हैं, केशव कहते हैं आपको विष्णु को, केशव सहित इंद्र आदि सभी लोकपालों को सुदृढ़, ये बोलते हैं मजबूती से, पाश से, मजबूत रस्सी से उसी प्रकार बांध लिया जैसे कसाई पशुओं को बांध लेता है। देख रहे हैं, ये है विष्णु जी की हालत दैत्य के सामने। आगे देखें, बता किस तरह है कि देवताओं को, विष्णु को, इंद्र को और भी बहुत सारे देवताओं को, बड़े बड़े देवताओं को, और इस देवता में वो भी इनके यहाँ जो आत्मा निकालने वाले देवता है
वो भी लड़ाई, और सबसे ज़्यादा लड़ाई में आगे आगे वही थे, तो वो भी इसके अंदर थे। तो आगे चलते हैं, कहाँ है। तो सभी देवता को पशुओं की तरह, जैसे कसाई पशु को, जानवरों को बांध लेता है, उसी तरह से वो दैत्य सारे देवता को बांध लेते हैं। फिर वो रथ पर बैठकर अपने उस निवास स्थान की ओर चल पड़ा जो सिद्धों एवं गंधर्वों से सेवित एक विशाल पर्वत के शिखर पर अवस्थित था। उस समय उसके मनोरंजन के लिए दैत्य गण एवं अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। दैत्य की उस देश में त्रिलोकी की लक्ष्मी इस प्रकार प्रविष्ट हो रही थी मानो अपने नगर में जा रही हो। वहां पहुंचकर वो पद्मराग, मणि एवं रत्नों से बने हुए सिंहासन पर विराजमान हुआ। तब किन्नर, गंधर्व और नागों की स्त्रियां उसका मनो विनोद करने लगी। मन बहलाते समय उसके मणि निर्मित कुंडल झलमला रहे थे। ये है आपको, ये जो पढ़ा गया है, ये है मत्स्य पुराण का 153वां अध्याय। हालांकि ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत दूर तक अभी ये कहानी आपको चलती हुई दिखेंगी। तो ये बहुत लंबी कहानी है। बस इस कहानी में मुझको देवता की ताकत को दिखाना था कि देवता कितने क्या कहते हैं कि बेबस होते हैं, वो दिखाना था। तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग जिस देवता की पूजा करते हैं वो देवता हैं किस तरह के। ठीक है। तो